बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन हमने उठाया है पाथफाइंडर से। चैप्टर का नाम है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, अपना फेयर ट्राई दीजिए, फिर हम लोग आगे कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा। आइए जल्दी से मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल इज हेल्ड मोशनलेस ऑन फ्रिक्शनलेस हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ वन एंड ऑफ द रोप एट द टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, उसके एक टॉप वाले पॉइंट पर रस्सी का एक एंड है, दूसरा एंड कहीं पे मिडवे में है कहीं, है ना। हेमिस्फीयर इज मेड इमोबाइल बाय ग्लूइंग इट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर। आपने इसको फिक्स कर रखा है, हेमिस्फीयर को यहाँ पे चिपका दिया होगा फ्लोर को। फाइंड वेयर ऑन द रोप मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इज डेवलप इमीडिएटली आफ्टर द रोप इज रिलीज्ड। अगर आपने रोप को रिलीज कर दिया तो वी हैव टू फिगर आउट द स्पॉट और लोकेशन वेयर द टेंशन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन वाला लोकेशन हमें देखना है। ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनते रहना सारे पॉइंट को जो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, थीटा पे जाके डी थीटा का हमने एक एलिमेंट उठा लिया है और उस एलिमेंट का एफ बी डी बनाया। अगेन अधूरी एफ बी डी बनाया है, यह सही सुना आपने, अधूरा एफ बी डी इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे बाकी फोर्सेस की अभी जो मेरा इंटेंशन है उस इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए मैंने बाकी सारे फोर्सेस को नहीं दिखाया। सर बाकी फोर्सेस कौन कौन से, जो नॉर्मल आएगा और जो यहाँ और यहाँ पे टेंशन आएगा, उन टेंशन को मैंने नहीं दिखाया है। ठीक है, क्योंकि रस्सी के आजू बाजू के जो लोग हैं, ये एलिमेंट के इधर और इधर के लोग हैं, वो खींच रहे होंगे इसे अलग अलग टेंशन से। मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे रस्सी का अलोंग द टेंजेंट एक्सेलरेशन क्या आएगा वो निकल जाए। ठीक है, तो क्या सर उस अलोंग दी ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा इसका, उसके कैलकुलेशन में पूरे रस्सी के लिए क्या टेंशन का रोल नहीं आएगा? क्योंकि नॉर्मल तो ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर है, हम मान सकते हैं एक बार के लिए नहीं आएगा, तो टेंशन का रोल नहीं आएगा। हमने कहा कि सर टेंशन ओवरऑल अगर आप देखोगे उसका जो इंटीग्रेशन आएगा पूरे रोप के लेंथ के लिए वो जीरो हो जाएगा। आगे हम उसका प्रूफ भी देखेंगे। वैसे भी आप लोगों ने बेटा क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे क्लासेस में। इसे मान लो एक रोप हमने बनाया है, ऐसे रोप को आपने इसे खींच दिया है एफ फोर्स लगा के, और आपसे पूछा गया सर यहाँ एक्स डिस्टेंस दूर एक क्रॉस सेक्शन है, उस पर कितना टेंशन आएगा। याद करो हमने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। उसके लिए मैंने क्या बताया था कि इस तरफ के सेगमेंट को लेट सपोज मास m1 बोल दो, इस तरफ के सेगमेंट को m2 बोल दो। अब आपके पास दो मासेज हो गए m1 और m2, इनको आप मासलेस रस्सी से कनेक्ट करते हो। ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखा है फ्रिक्शनलेस। अब ये पूरा सिस्टम एक एक्सीलरेशन से जाएगा और यहाँ पे जो इस रस्सी में टेंशन आएगा वही इस सेक्शन पे टेंशन आ जाएगा। आई बात समझ? और जब आप एक्सेलरेशन काउंट करते हो ना, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो, तो आप उसमें टेंशन को काउंट नहीं करते हो, क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस की तरह काम करेगा, है ना। एज अ होल इसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा एक्सटर्नल के नाम पे। तो आप अगर ए लिखने जाओगे सीधा एफ अपॉन टोटल मास लिख दोगे। सेम यहाँ पर भी मैं वही काम करने वाला हूँ कि टेंशन को मैं यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन काउंट करने के लिए नहीं अकाउंट में ले रहा हूँ। तो मैंने कहा कि डी एम जी साइन थीटा जो है, ये डी एम जी था, ये थीटा था, क्योंकि यहाँ से थीटा आपने लिया था, तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो डी एम जी कॉस थीटा इधर आएगा, डी एम जी साइन थीटा इधर आएगा। तो डी एम जी साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो नेट फोर्स अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगा। और हमने कहा कि जो भी नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा वो कितना आएगा? हमने कहा एक तो ये आएगा इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर? थीटा इक्वल टू 0 से यहाँ तक जाएगा। ये थीटा को मैंने थीटा नॉट बोल दिया है, और आपको पता है इसका लेंथ पता है आपको और रेडियस पता है। तो थीटा क्या होता है, थीटा नॉट क्या हो जाएगा? L बाई आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, ओके सर, बढ़िया है। डीएम क्या लिखोगे सर? डीएम इज मास ऑफ दिस एलिमेंट। ये एलिमेंट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? डी थीटा। तो ये जो लेंथ आएगा इसका डीएल, वो डीएल कितना होगा? आर डी थीटा हो जाएगा। इसको अगर आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया यू विल गेट डीएम। तो ये हो गया। लैम्डा क्या है? लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, है ना। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ होता है। हमने कहा ठीक है सर, और तो यहाँ डीएम की जगह पे रख दिया, और ये बाकी जी यहाँ पे एक टर्म छोटा सा गलत हो गया, यहाँ पे साइन थीटा आएगा बेटा, साइन थीटा। ठीक है, अब ठीक है। अब हमने कहा कि ये टर्म से हमने जो लोग कांस्टेंट थे बाहर निकाल लिया, लैम्डा आर जी बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। 0 से थीटा नॉट में इंटीग्रेट करोगे, और यहाँ पे नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर आप लिखोगे तो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगा। और एम को क्या लिखोगे? लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ दैट रोप। तो लैम्डा एल, लैम्डा से लैम्डा जाएगा, तो हमारे पास जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा बेटा, वो एक्सेलरेशन जो है वो आ गया जी आर बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट एल बाई आर।
ठीक, अब क्या करना, अब बहुत ध्यान सुनना, जो बातें मैं ऊपर कर रहा था कि मैंने यहाँ पे टेंशन नहीं दिखाया है, उस चीज़ को अब मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन तो चाहिए ना। मैंने अगेन यहाँ पर एक थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट उठाया, डीएम का एफ बी डी यहाँ बनाया। हमने कहा कि इस वाले जगह पे टेंशन लेट सपोज टी है, इस जगह पे टेंशन हमने टी प्लस डी टी लिख दिया, है ना। तो ये तरीका होता है डिफरेंशियल कैलकुलस को डील करने का, कि अगर मान लो कोई क्वांटिटी है एक्स पे जाके हमने मान लो कोई क्वांटिटी वाई उठाया था, तो x प्लस डी एक्स पे वही क्वांटिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, y प्लस डी वाई लिखेंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, अगर यहाँ पे थीटा पे t है तो थीटा प्लस डी थीटा पे कितना हो जाएगा, t प्लस डी टी हो जाएगा, ठीक है। डीएमजी नीचे लग रहा था, यहाँ पे डीएमजी साइन थीटा आएगा। अगेन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डीएमजी का कॉस कॉम्पोनेंट भी आएगा और यहाँ पे नॉर्मल भी आएगा। अगेन मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया था, बट ठीक है दिखा देते हैं अभी। तो ये सारी चीज़ें हमें मुझे इस तरफ फोर्सेस को देखना है, तो हमने कहा कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स में इसमें से इसको माइनस कर दो, इक्वल टू डी एम इंटू ए आ गया। अब मैंने यहाँ पे देख लिया टी ने टी को मार दिया, यहाँ पे डी टी बचा, इसको इधर भेज दो, डी एम कॉमन आएगा, ए माइनस जी साइन थीटा आ जाएगा। डी एम क्या लिख सकते हो, लैम्डा आर डी थीटा, थोड़ी देर पहले देखा था। डी थीटा को इसके नीचे ले आओ डी टी के, तो डी टी अपॉन डी थीटा आ गया। और आपको अगर चाहिए टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन क्या होती है कि डिफरेंशिएशन जो दूसरा वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में जीरो होना चाहिए। अगर आपको टी की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। तो बस अगर इसको जीरो करना है आपको, एक बार और लिख देता हूँ मैं, डी टी अपॉन डी थीटा जो आएगा वो आएगा लैम्डा आर ए माइनस जी साइन थीटा। अगर आप इसको जीरो करना चाहते हैं तो ये तो जीरो होने से रहा, ये अंदर वाला ब्रैकेट जीरो करना पड़ेगा। इसको जीरो करोगे तो आपके पास साइन थीटा कितना आएगा, ए बाई जी। अब मैंने बस कुछ किया नहीं, बस वैल्यूज पुट कर दिया। ये ए वही है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ए आया था बेटा। ए की वैल्यू उठाई मैंने ऊपर कहीं से, जहाँ भी सॉल्व किया था मैंने, ये वाली वैल्यू बेटा, जी आर बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, जी आर बाई एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, जगह पे एल बाई आर रख दिया। और क्या बचा, नीचे जी है, नीचे जी रख दिया, कट्टम पिट्टम मचाया। यहाँ पे थीटा हमारे को मिल गया कि वो लोकेशन है, एंगुलर पोजीशन है, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टेंशन की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और मैंने यहाँ पर क्या करा बेटा, अगेन जैसे मैंने बोला ना कि dt का इंटीग्रेशन जीरो होगा पूरे, अगर लेंथ के अलॉन्ग आप जाते हो रस्सी के, है ना, थीटा बराबर जीरो से थीटा बराबर थीटा नॉट तक। यहाँ पे मैंने उसको करके देखा बेटा, dt का जो एक्सप्रेशन आया था, ये जो डब्बा हमने यहाँ बनाया था, dt का जो एक्सप्रेशन था, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको तो यहाँ तो दिख ही रहा है कि भाई इस वाले एंड पे कोई खींचने वाला नहीं है, तो यहाँ पे तो टेंशन जीरो होगा ही होगा। तो थीटा बराबर जीरो पे टेंशन जीरो था, तो लिमिट जब पुट करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल लिखा मैंने, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आएगा, लैम्डा आर ए इंटू थीटा आ गया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस प्लस हो गया। फिर मैंने लिमिट पुट करके देखा, और मैं जानना चाह रहा था कि इस वाले एंड पे, है ना, इस वाले एंड पे टेंशन कितना हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू थीटा नॉट था। मैंने प्रूव करा तो वहाँ पे भी टेंशन कितना आया, जीरो आया। तो इसका मतलब ये था कि पूरे जर्नी में अगर आप यहाँ पे टेंशन देखोगे जीरो है, यहाँ पे जीरो देखोगे, अगर यहाँ कहीं पे टेंशन का डिफरेंस dt आ गया और मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा थीटा बराबर जीरो से थीटा नॉट, तो कितना आना चाहिए, जीरो, क्योंकि ये जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, इसलिए नेट कितना आया, जीरो। यही वाली बात को मैं आपको ऊपर भी समझा रहा था, ठीक है ना, कि ये चीज़ जीरो आ जाएगी। तो टेंशन एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन में मुझे टेंशन को लेके टेंशन में नहीं आना था, ठीक है। चलो ये रही सारी बात इसके सॉल्यूशन को लेके। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।